जेठानी जी हुक्म। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कोई भी भूत प्रेत या आत्मा हुई तो अगली सुबह जब तुम इसे काटोगे तो इसमें से रस की जगह खून की बूंदें निकलेगी। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना कि तुम्हारे घर में किसी बुरी आत्मा का वास हो गया है। लेकिन अगर सच में हमारे घर में कोई आत्मा हुई तो फिर हम क्या करेंगे? भाभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप ऐसा करो, आज रात की नींबू लेकर आप घर चली जाओ। मैं आपकी सहेली के यहाँ रुक जाती हूँ। अरे मैं अकेले क्यों जाऊंगी भला? अब तो जो भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। भाभी चुपचाप ये नींबू छोटी भाभी के कमरे में रख देते हैं। अब देखना सुबह तक पक्का ये नींबू लाल हो जाएगा। आधी रात के बाद लीना और टीना दबे पांव छोटी बहू सिद्धि के कमरे में पहुंचते हैं और दरवाजे के नीचे से धीरे से उस नींबू को अंदर की ओर लुढ़का देते हैं। चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। हे भगवान हमारी रक्षा करना। अगले दिन सुबह, ये लो चाकू और ये नींबू काटो। लीना चाकू लेकर जैसे ही नींबू को बीच से काटती है, नींबू का रंग बिल्कुल लाल दिखाई देता है। लीना नींबू को दूर फेंक देती है। तभी उन्हें किसी के हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है और कमरे की लाइट बंद हो जाती है। ये क्या हो रहा है? कमरे की लाइट अपने आप बंद कैसे हो गई? अरे नालायक, डर क्यों रही है? इतनी जल्दी अपनी सास को भूल गई क्या? क्या सास? तेरी सास। इतना कहते ही कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और उन्हें अपने सामने सिद्धि खड़ी हुई दिखाई देती है। सिद्धि के बाल बिखरे हुए थे, आंखों का काजल फैला हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। सिद्धि को देखकर लीना और टीना के मुंह से चीख निकल जाती है। छोटी भाभी ये क्या हाल बना रखा है आपने? और ये कैसी भयानक आवाज निकाल रही है आप? ये कोई समय है मजाक करने का? चुप कर नालायक, अपनी माँ को नहीं पहचाना तूने? माफी मांग, नहीं तो अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। माँ ये सच में तुम ही हो क्या? और नहीं तो क्या, उम्र बढ़ गई लेकिन अकल तेरे अंदर आज भी ढेले भर की नहीं आई। रहेगी तू गधेड़ी की गधेड़ी ही। मैंने कहा माफी मांग। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। ऐसे नहीं, पैर पकड़कर मांग माफी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। इतना कहकर लीना वहां से भागने लगती है। सिद्धि लीना का हाथ पकड़कर खींचती है। अरे गधेड़ी जाती किधर है? इधर बैठ और मैं जो कहती हूँ ध्यान से सुन। माँ तुम बताओ ना क्या करना है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। टीना बहू, सबसे पहले तू जाकर मेरे लिए बढ़िया खाना बना। बहुत दिन हो गए कुछ बढ़िया और स्वादिष्ट नहीं खाया। जी जी माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ, आप जो कहेंगे मैं सब बनाऊंगी। लेकिन एक बात पूछनी थी माँ जी, मरने के बाद भी भूख लगती है क्या? तो भी चलना मेरे साथ, तुझे भी पता चल जाएगा मरने के बाद कैसा फील होता है। चलेगी ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। आपकी पसंद का पूरी सब्जी खीर कचौड़ी जो जो आपको पसंद था सब बना कर ले आती हूँ। बस आप मुझसे ना नाराज मत हो ना, मुझे अभी ऊपर नहीं जाना है। देखो भाभी, सब कुछ ना एकदम बढ़िया बनाना, माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। गधेड़ी, तू इधर बैठकर क्या भाषण दे रही है?
जितनी देर में टीना खाना बनाएगी ना, तू पूरे घर की सफाई करेगी। चल लग जा काम पर।